तो फ्रेंड्स, एक टॉपिक आपका ये बच गया था जो मैं रिवाइज ही करवा रहा था कि पोटेंशियल अगर यहाँ ज़्यादा होगा तो रिवर्स करंट फ्लो होगी और कहाँ से कहाँ पास हो रही है, बेस टू इमीटर। ठीक है ना, कैसे पास हो रही है, बेस टू इमीटर। और अगर मैंने यहाँ पर से स्विच को बंद कर दिया तो क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो मतलब हम कह सकते हैं ना कि स्विच की तरह काम कर रहा है। अब एक और डायग्राम से मैं आपको बताऊँगा एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। ये मैंने बनाया ट्रांजिस्टर, कौन सा, NPN। ठीक है, ये हो गया आपका इमीटर और ये हो गया आपका बेस और ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, इसमें फिर से मैं आपको बता दूं, जो डॉपिंग की है हमने, मैक्सिमम डॉपिंग मतलब मैक्सिमम इम्प्योरिटी कहाँ मिलाई है, इमीटर में। ये है NPN। चलिए इसको कनेक्शन दे देते हैं। N है तो ये आपका नेगेटिव हो गया और इसको हमने दे दिया पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी होगा क्या, सिंपली इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले हमने स्विच के बारे में, एनालॉगस स्विच की फंक्शन को जाना। अब ये एम्पलीफायर की तरह काम कैसे करता है वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपका फॉरवर्ड बायस है और ये कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया। ठीक है ना, रिवर्स बायस क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ रहा है। तो मतलब इस समय सर्किट में करंट किस टाइप की होगी, ये आपकी सर्किट जो करंट होगी हो सकता है माइक्रो एम्पियर में हो। ठीक है, और ये जो आपका डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर क्या होगा, ऑलमोस्ट एम्प्टी पड़ा है क्योंकि इसके अंदर होल पड़े हैं। तो ये जो होल है, पी टाइप के जो होल हैं, ये होल कहाँ पर यूटिलाइज होंगे, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर क्यों नहीं जाएंगे, उसका रीज़न है। क्यों? क्योंकि यहाँ का तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टाइप होता है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि जो हमारी इनपुट करंट है बराबर, वो आउटपुट करंट से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर हमको क्या करना है, इसको एम्पलीफाई करवाना है। एम्पलीफाई करवाना है मतलब यहाँ से करंट की वैल्यू को बढ़ाकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को सेंड करना है। तो हमें ना यहाँ के इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट डोपिंग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पर इलेक्ट्रॉन क्रॉस होकर ना यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके कारण यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि करंट का तो फ्लो जो है इस तरफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस तरफ तो करंट कहाँ जा रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, और यहाँ पर करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन बराबर क्रॉस होकर यहाँ पहुँच जाएं, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक और पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। ये देखिए कुछ ऐसा बराबर, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव दे दिया और होल को दे दिया पॉजिटिव। अब होगा क्या, यहाँ पर भी देख रहा हूँ करंट फ्लो चालू हो जाएगी। अब होगा क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ड्यू टू हाईली मोशन इसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन इस जो डिप्लेशन रीजन को क्या करेगा, ड्रॉस करेगा। क्यों क्रॉस करेगा, क्योंकि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। मतलब अभी तक जो सिर्फ यहाँ के इलेक्ट्रॉन यही मूव कर रहे थे, अब ड्यू टू हाईली इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ना यहाँ से ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके कहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, आगे। और ये पॉसिबल क्यों हुआ, जब हमने यहाँ पर क्या किया, पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल। मतलब अब ये फिर से क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में कर दिया, और फॉरवर्ड बायस में करने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा दिया, तो ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल अब जो इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को नहीं क्रॉस कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा था, अब वो बैरियर को क्रॉस करके क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और पूरे सर्किट में क्या करेगा, करंट को कॉन्स्टिट्यूट करवाएगा। मतलब यहाँ पर जो कलेक्टर करंट है, ये जो कलेक्टर करंट है किससे ज़्यादा हो जाएगा, इमीटर करंट से। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने क्या किया,
करंट को एम्पलीफाई किया मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ा दी, पहले कंडीशन में हमने क्या किया था कि ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच बताया था, और यहाँ पर हमने एम्पलीफाइंग की कंडीशन बता दी कि मतलब रिवर्स बायस में भी जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने फॉरवर्ड बायस में रखा हुआ है, अब आप देख सकते हो कि वापस जो करंट है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, बेस टू इमीटर, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, बेस टू इमीटर। और इस ढंग से ये ट्रांजिस्टर कैसा काम करता है, एज एन एम्पलीफायर। तो अगर आप बुक देखोगे तो आपके बुक में पेज नंबर 492 पर उन्होंने 2 डायग्राम बनाया है और उन दोनों में मिक्स कर दिया हुआ है कंसेप्ट को। तो आप क्या करना कि इसको जो है अलग अलग करके करना, बराबर, ट्रांजिस्टर एज एन स्विच एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और एग्ज़ाम में भी अगर आप इसको अलग अलग करके लिखते हो तो आपको बल्कि एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। और आपको थ्योरी कम लिखनी पड़ेगी, आपका डायग्राम से ज़्यादा काम हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो मैं एक नोट्स भी बना दूंगा, पर आपको दिया हुआ है बुक में, क्लियर। तो ये जो पहली कंडीशन थी, सॉरी ये सेकंड कंडीशन, यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली मूव करवाया। कैसे फोर्सफुली मूव करवाया, यहाँ पर पोटेंशियल देकर। तो यहाँ पर पोटेंशियल देने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे मूव कर रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, आगे। तो इस ढंग से हमने NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग को जाना, बराबर, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पहला तो किस टर्म में, स्विच के टर्म में, डिजिटल स्विच के टर्म में, और दूसरा एज एन एम्पलीफायर, क्लियर। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि टोटल इमिटिंग करंट है, ये किसके इक्वल टू हो जाएगी, कलेक्टर करंट और बेस करंट के, होगा ना। अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा कि अब सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है और पूरा घूम के जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि अब हमारा पूरा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो दिस इज व्हाट, NPN ट्रांजिस्टर, क्लियर। तो आज ये मैंने जो आपको 3 सेगमेंट में बताया, पहले मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया, फिर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि ट्रांजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन है क्या होना चाहिए, और जो मेरा 6 मिनट का पहला वीडियो था उसमें था। फिर मैंने आपको बताया कि किस में डोपिंग ध्यादा होती है, कौन ज़्यादा थिक होता है और कौन ज़्यादा थिन होता है। फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, उनके सिंबल्स किए, सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंबल्स ध्यान देना। सिंबल्स में ये करंट हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, करंट हमेशा जो होती है इमीटर टू बेस टू इमीटर होती है। कहाँ से कहाँ होती है, बेस टू इमीटर, मतलब कि हम जब भी करंट को फ्लो करवाएंगे हमें ये देखना है करंट बेस टू मीटर जा रही है। फिर हमने ट्रांजिस्टर के 2 पार्ट किए, ट्रांजिस्टर एज ए डिजिटल स्विच और दूसरा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, क्लियर। तो ये आप करना, आपको कोई डाउट होगी तो आप मुझे पर्सनली कॉल करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ओके।